हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, मात्र एक दिन और बचा है, आप लोगों का कल पेपर है और आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। और अंतिम दिन है तो डर लगना यहाँ पर स्वाभाविक है। स्टूडेंट यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार पेपर कैसा आएगा, टफ पेपर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अंतिम समय में कुछ चीज़ें रिवीजन नहीं हो पाई है, ऐसे मन में हमारे बहुत सारे ख्याल आते हैं। और ये भी आता है कि यार जो मैंने पढ़ा है क्या वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बहुत सारी दुविधाएं हैं जो कि हमारे माइंड में एग्ज़ाम से पहले होती हैं। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जो आप लोगों का क्लास 10th या बोर्ड का एग्ज़ाम 12th का हुआ होगा, तो याद करो वो दिन जब आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होते थे। तो सपने भी एग्ज़ाम के आते थे और कभी ये होता था कि पेपर छूट गया है, कभी ऐसा होता था कि यार पेपर आधा ही करके पूरा समय निकल गया है, कभी ऐसा होता था कि समय से नींद नहीं खुली तो पेपर देने ही हम नहीं जा पाए। तो ये बहुत सारे सपने हैं जो कि शाम को होते थे और उसके बावजूद भी हम पेपर देने जाते थे और पेपर अच्छे से करके आते थे। तो ये डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम होता था। ये माना जाता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम जिसने पास कर लिया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पर अच्छे से तैयारी करते हैं। चाहे क्लास 8th 9th में स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की हो ना की हो, पढ़ाई की हो ना की हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट 10th और 12th में बहुत अच्छे से तैयारी करता है। उसे ये पता होता है कि यार इस साल मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए वो पढ़ लेता है। और जब पढ़ने के बाद अपना रिजल्ट देखता है तो फिर कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने 10th और 12th पास करके यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा होगा और आप लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा कि यार एग्ज़ाम के पहले किस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है दोस्तों। आप लोगों का एक महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है कल, जो आप लोगों के सिलेक्शन से आप लोगों की आने वाला जो फ्यूचर है, जिसमें हम लोग बात करते हैं अपने सेटलमेंट की कि यार सेटल होना है। तो वो सेटल होने वाली चीज़ कल आपके साथ होगी। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि यहाँ पर अच्छा स्कोर करके आएंगे और जिन्होंने मेहनत की है। तो डर किसको लगता है? डर उसी को लगता है जिसने मेहनत की है। उसे ये लगता है कि यार कहीं मेरी चूक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पढ़ा हुआ ना आ जाए, पढ़ा हुआ ना आए। तो इस तरीके की डर है उसे लगती है। लेकिन आप लोगों को डर लगना स्वाभाविक है, ये हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है। चाहे कोई टॉपर है, उसे भी ये डर लगता है कि यार पेपर अच्छा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हर किसी के साथ होती हैं, आपके साथ भी हो रही हैं। तो कोई ऐसी लोड लेने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग बढ़िया तरीके से अपने माइंड को रिफ्रेश करके और एक पॉजिटिव सोच में कि यार मैं कर लूँगा, अगर मैंने इतना पढ़ रखा है तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और मैं कर ले जाऊँगा। अगर आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवीजन कर रखा है और सारी चीज़ें देख के गए हैं आप लोग, तो डेफिनेटली वहाँ पर वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि सिलेबस में थी। जैसे कि आपको पता है यूकेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों का पेपर भी है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपका पेपर आएगा तो आप लोगों ने वो पढ़ा है। और डेफिनेटली अगर आप लोगों ने मेहनत कर रखी है और बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा है, अगर कुछ छूट भी गया है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत पड़ेगी कि यार थोड़ा सोचना पड़ेगा इधर उधर, तो फिर भी आप लोग उस क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा लोड लेने की कोशिश मत करना, बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे के आना और बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करके आना। तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लिमिट से बाहर, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। आप लोगों को लिमिट से ज़्यादा मतलब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक लिमिट के अंदर आप लोग टेंशन ले रहे हैं या फिर मन में डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक है। लेकिन लिमिट से बाहर अगर आप लोग ज़्यादा ही कुछ सोचने लगे हैं कि यार पेपर कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी आप लोग नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में सोच रहे हैं लिमिट से ज़्यादा, तो वो फिर हानिकारक होती हैं। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा सा काबू करने की कोशिश करना, थोड़ा सा कंट्रोल अपने माइंड को करना। डेफिनेटली आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा।
लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो कि आप लोगों को जानना आवश्यक है। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे और उनको थोड़ा सा ये जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें कैसे OMR फिल की जाती है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, वो नहीं पता होता है और पहले बार पेपर देने में बहुत सारी मन में डाउट्स होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों का 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 100 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को OMR में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक OMR में हम लोगों को देखने को मिलेंगे और इस तरीके से आप लोगों के सामने गोले भरे रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये आप लोगों के पास OMR सीट होगी इस तरीके से और एक आप लोगों का पेपर होगा और इस पेपर में 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अब पहले हिंदी का सेक्शन होगा, जो भी है आप लोगों का देख लेना। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड करके उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको फिल करके, कोई भी ऐसा सामान अपने साथ नहीं ले जाना है जिससे कि आप लोग जो नकल वाली चीज़ें होती हैं वो ना हो पाए, और डिजिटल गैजेट्स है जो कि आप लोग ना ले जाएं, और ब्लूटूथ डिवाइस इस टाइप की कोई चीज़ें आप लोग अपने साथ ना ले जाएं। एक फ़ोटो और एक अपना ID कार्ड है जो कि आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और एक पेन भी आप लोग यहाँ पर से घर से ले जाएं। ब्लैक और ब्लू पेन आप लोग यूज़ कर सकते हैं और जेल पेन का आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जेल पेन OMR में जब वहाँ पर रीड किया जाता है तो वो वहाँ पर नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप लोग ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का ही यूज़ करना, जेल पेन का यूज़ मत करना दोस्तों। अगर आप लोगों के सामने वहाँ पर सबसे पहले पेपर में OMR में आप लोगों को भरना पड़ेगा, अपना एग्ज़ाम का सेंटर भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम की किस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक के लिए वो भरना पड़ेगा, और एग्ज़ाम सिटी कोड भरना पड़ेगा, सेंटर कोड भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बढ़िया तरीके से फिल करना। कोई भी चीज़ है अगर कहीं पर डाउट होता है तो टीचर को पूछ लेना, ऐसा नहीं कि डर के मारे यार उसने कहा कि टीचर कुछ कहेगा या फिर कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलता। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होगा, जो भी आपका कक्ष निरीक्षक होगा, उसको आप लोग इन्फॉर्म करके चीज़ें समझ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे होगा, कैसे फॉर्म भरना है। ये सारी चीज़ें आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और वो लोग हेल्प करते भी हैं। तो आप लोगों को इस बात के लिए घबराना नहीं है, और अपने मन से अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मन से नहीं भरना है, सबसे पहले पूछ लेना, उसके बाद ही भरना। अब जब पेपर आप लोग अटेम्प्ट करने जाएंगे तो पेपर को आप लोग पूरा पढ़ना मत, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखना मत कि यार देख लेता हूँ एक बार सारे पन्ने पलटा के कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, कितने मुझे आते हैं, नहीं आते हैं। तो 5-6 मिनट तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे, 5-6 मिनट आप लोगों का ऐसे चले जाएंगे। 100 क्वेश्चन देखने में लगभग 4-5 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले जैसे ही आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाना, और जैसे ही आप लोगों को लगेगा कि यार पहला क्वेश्चन आता है तो टिक कर लेना। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना दोस्तों, आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं उन 4 ऑप्शन को आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। आपको देखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है या फिर नहीं है। कोई क्वेश्चन के आंसर इतने सिमिलर होते हैं हमको समझ में नहीं आता, जब हम यहाँ पर गोला कर देते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है कि यार इसका ऑप्शन तो बी नहीं, इसका ऑप्शन डी है। अब जब यहाँ पर आप लोगों ने बी ऑप्शन कर दिया लेकिन आंसर था डी, तो फिर आप लोग क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ये व्हाइटनर का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेना, 3 बार क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ज़बरदस्ती क्वेश्चन का आंसर करने की मत करना जब तक आप लोगों को अच्छे से नहीं आता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन 100% आ रहा है तो पहली बार में आप लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को 100% एक्यूरेसी कितने में आ रही है। तो ऐसा होता है कि आप लोगों को एक बार में पूरा पेपर हल नहीं करना होता है। जब आप लोग एक बार में 100 क्वेश्चन पूरे देख के अपना यहाँ पर OMR फिल कर चुके होंगे, फिर आप लोग दोबारा देखेंगे पेपर में कि आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन है जो कि छोड़ा है, फिर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। जब इस तरीके से आप लोग करेंगे दूसरी बार में तो कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे, और जब आपका माइंड इस तरीके से काम करता रहेगा तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट वाली चीज़ें होती हैं, तो उसको आप लोग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लोग 2 से 3 अटैम्प्ट में अपना क्वेश्चन पेपर को हल करके एक अच्छा अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लास्ट वाली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी बताया था कि कन्या सहायक में पेपर देने से पहले क्या करें। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सेफ स्कोर के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि 74 या फिर 72 इस तरीके का अगर आप लोगों के नंबर इतना आप लोग एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट सही करते हैं तो आप लोग एक सेफ जोन में है जो कि माने जाएंगे। बट कुछ स्टूडेंट ने ये सोचा कि मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है। इस बात को आप लोग अपने माइंड से निकाल देना कि मैंने वहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ बताई है। मैंने वहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं बताई है, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आप लोगों का सेफ जोन क्या हो सकता है जहाँ पर आप लोग अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। तो मैंने वहाँ पर ये समझाने की कोशिश की थी, बट आप कुछ स्टूडेंट ने ये सोचा कि यार एग्ज़ाम से पहले कैसे कट ऑफ निर्धारित की जा सकती है। डेफिनेटली एग्ज़ाम जब तक पेपर नहीं होता तब तक कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, वो कट ऑफ निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पेपर हाथ में नहीं आए तो फिर कैसे डिसाइड हो सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन एक सेफ स्कोर की मैंने बात की थी, तो 70+ अगर आप लोग अच्छा खासा वहाँ पर कर रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है जो कि अच्छा खासा माना जा सकता है। और मतलब वो तो डिसाइड करेगा पेपर कितना हाई लेवल आता है या लो लेवल आता है, बट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है क्योंकि अभी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, चाहे पटवारी लेखपाल का या फिर पुलिस कांस्टेबल का, इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि एक 70 के आसपास अच्छा स्कोर है जो कि आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर कर जाएंगे दोस्तों। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें आप लोग अंतिम के समय में जैसे ही आधा घंटा बचता है, 15 मिनट बचते हैं, तो स्टूडेंट क्या करता है कि तुक्के मारने बैठ जाता है। अगर वो 80-85 के आसपास अटेम्प्ट कर रहा है तो उसे लगता है कि यार कहीं ये कम ना हो जाए। वो ये सोचता है कि यार 4-5 क्वेश्चन और देख लेता हूँ, वो 90+ करने की सोच लेता है और इस तरीके से वो 95 के आसपास भी कर लेता है। तो वहाँ पर फिर तुक्के मारने वाली बात आ जाती है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो तुक्के मारने का मतलब है कि आप लोग चांस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो तुक्के नहीं मारेंगे, जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आता है उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टफ लेवल के आते हैं, जो कि हर किसी के लिए टफ रहता है करना, तो आप लोग के लिए भी वो टफ ही रहेगा। तो इसलिए उन क्वेश्चन को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत मत लेना। अगर आप लोगों ने और सारे क्वेश्चन अच्छे से कर रखे तो डेफिनेटली आप लोगों का एक अच्छा स्कोर वहाँ पर देखने को हो जाएगा। तो इसी उम्मीद से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देके आना, और जो होगा अच्छे के लिए होता है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो डेफिनेटली मेहनत रंग लाती है। ऐसा यहाँ पर से हमारे भारत में प्रचलन है कि जब जो मेहनत करता है, जिसने शिद्दत से मेहनत की होगी, तो उसको डेफिनेटली है जो कि रिजल्ट मिलता है, उसका फल मिलता है। तो आप लोगों को भी ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा। जो भी आप लोगों ने अभी तक 4-5 महीने से मेहनत की है, 6 महीने से मेहनत, 1 साल 2 साल, जो भी मेहनत आप लोगों ने कर रखी है, उसको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव होप के साथ आप लोग जाना कि आप लोग कर ले जाएंगे। जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू सो मच।